कद, ऊंचाई, लंबाई, हाइट जिसे हम कहते हैं, वो शरीर की हाइट ज़्यादा तौर पे 18 से 22 साल तक की उम्र तक ही बढ़ती है। तो बचपन से ही बच्चों को कुछ ऐसे योगासन करवाए, स्ट्रेचिंग करवाए और साथ ही में हाइट के लिए कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं ये भी जानें। और हाइट को बढ़ाने के लिए आपको खान पान के साथ और भी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी योगा डेस्टिनी में। आज का हमारा विषय है हाइट के बारे में। तो हमारी जो हाइट है वो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। हमारा जो लंबा कद होता है वो लोगों को आकर्षित करता है। तो उसी के सामने जो लोग बौने होते हैं वो हर जगह पर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कहीं जो जाते हैं, चाहे स्कूल है, कॉलेज है या किसी भी सोशल फंक्शन में जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स को सामना उन लोगों को करना पड़ता है। तो ये जो हाइट की कमी होनी है वो किस वजह से होती है, हमारी हाइट कम क्यों रह जाती है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो हमारी हाइट की कम होने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से एक है जेनेटिक रीज़न, यानी कि हमारे परिवार में अगर सभी लोगों की हाइट कम है तो आपका जो बच्चे हैं उसकी भी हाइट कम ही होगी और उस वजह से आपकी हाइट कम हो सकती है। और दूसरा रीज़न नॉन जेनेटिक हो सकता है कि जिसमें गर्भावस्था के दरमियान अगर पूरी तरह से पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं और पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, या तो भ्रूण को पूरा जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, या बचपन में किसी भी तरह की लंबे समय तक बीमारी चलती है, तो इस वजह से भी आपकी हाइट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जन्म के समय अगर आपका वज़न बहुत कम होता है तो इस वजह से भी हाइट की कमी हो सकती है। अब हाइट जो है वो कम होने के इन सारे कारणों के साथ साथ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़िम्मेदार होते हैं। तो जिनमें से एक हार्मोन है HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। तो ये हार्मोन्स की कमी की वजह से आपकी हाइट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हार्मोन्स हमारी हाइट को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही में हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, हड्डियाँ होती है, उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह से ये HGH नाम का ये जो हार्मोन है वो हमारी हाइट के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। तो आज हमें जितने आसन कर रहे हैं वो सारे आसन पिट्यूटरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट करे, उसको एक्टिवेट करे, इस तरह से हमें सारे आसनों को करना है। तो अब हम शुरू करते हैं आसनों का अभ्यास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब हम शुरुआत करेंगे वार्म अप से। सबसे पहले गर्दन का वार्म अप करेंगे। सांस को भरते हुए सर को पीछे की ओर ले जाए, सांस छोड़ते हुए अपनी चीन को चेस्ट से लगाए। इस तरह की मूवमेंट कम से कम 3 से 5 बार करें। अब हम शोल्डर का स्ट्रेच करेंगे। तो एक हाथ की हथेली को पीछे लगाएं और दूसरे हाथ से उस कोहनी को खींचने की कोशिश करें। ठीक उसी तरह से दूसरे हाथ से करें और दोनों ही हाथ से बारी बारी से इस तरह से स्ट्रेच करें और कम से कम 10 सेकंड होल्ड करें। तो शोल्डर का स्ट्रेच करें, फिर दोनों हाथों से पूरी तरह से सीधा रखते हुए सर्कल लगाएं। कम से कम 3 से 5 बार इसको करें, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से हमें अपनी स्पाइन का स्ट्रेच करना है। तो दोनों हाथों को आगे जोड़ लीजिए, सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए किसी भी एक साइड पर टर्न करें। तो दोनों ही साइड बारी बारी से ट्विस्ट करते जाए और इस तरह से स्पाइन का ट्विस्टिंग करें और इसको कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करें। अब यहाँ से हम नीचे की ओर झुकेंगे। तो दोनों पैरों को थोड़ा ज़्यादा खोलें, सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए नीचे झुके, एक हाथ को दूसरे पैर के पंजे तक ले जाए। इस तरह से आपको कम से कम 5 बार या 3 बार करना है। और फिर नी रोटेशन, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों नी को साथ में रखेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमें सर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी का थोड़ा वार्म अप कर लेना है। अब हम शुरुआत करेंगे आसनों से। हमारा पहला आसन है ताड़ासन। तो ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए, हाथों को पलट लीजिए और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें
और उसके बाद आप अपनी हील को भी ऊपर उठा सकते हैं। नज़र को किसी एक पॉइंट के ऊपर टिका लीजिए। जैसे ही आपका बैलेंस बन जाता है तो धीरे धीरे से आप आगे टोस के ऊपर हील को ऊपर रखते हुए ही आपको वॉक करना है। तो यहाँ आपकी जो स्पाइन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेच होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती है। तो इस तरह से टोस पे चलते हुए इस आसन का अभ्यास आपको 3 से 5 राउंड तक करना है और उसके बाद इस आसन को रिलीज़ कीजिए। अब यहाँ से हमें करना है ट्रायंगल पोज यानी कि त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट जितना डिस्टेंस, जिधर हमें झुकना है उधर का पैर पूरी तरह से 90 डिग्री रहना चाहिए। सांस को भरते हुए हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करेंगे। अपने टॉर्सो से हमें नीचे झुकना है, तो कमर का जो पोर्शन है उसको सामने की ओर रखें और धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। अपनी क्षमता के अनुसार नीचे जाइए। आप चाहे तो अपनी उंगलियां लगा सकते हैं, अपनी हथेली लगा सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं तो अपनी एंकल पकड़ सकते हैं या नी के ऊपर भी नीचे वाला हाथ रख सकते हैं। नज़र ऊपर वाले हाथ के ऊपर होनी चाहिए और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाए। ठीक उसी तरह से इस आसन को हमें दूसरी साइड भी करना है। तो पहले पैरों की पोजीशन चेंज करें, सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपनी क्षमता के अनुसार नीचे जाए। दोनों ही साइड आप जितनी देर आराम से होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड कीजिए। अपने कंधों को पूरी तरह से खोल के रखें, चेस्ट को ओपन करके रखें, टॉर्सो से नीचे झुकना है, इस बात को ध्यान में रखें। ज़्यादा नीचे झुकने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन सही तरीके से नीचे जाना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार नीचे जा सकते हैं। अगर आप नीचे हथेली लगा सकते हैं तो वहाँ पर होल्ड कीजिए, और अगर हथेली नहीं लगा पाते हैं तो अपने एंकल को पकड़कर भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार रोकें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठें और 3 बार इस आसन का दोनों ही साइड बारी बारी से रिपीटेशन करें। अब यहाँ से हम करेंगे अधोमुख स्वानासन। तो उसके लिए सबसे पहले हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे। हमारे पैर के पंजे जो है वो पीछे टोस के ऊपर रहेंगे, ब्रेस्ट और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे। सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ऊपर उठाएंगे और पूरी तरह से पैर को सीधा करेंगे। अपने क्राउन को ज़मीन की ओर लगाने की कोशिश करें और इस तरह से पूरी तरह अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें। अगर आप अपनी हील को ज़मीन पे नहीं लगा पाते हैं तो अपनी हील को थोड़ा ऐसे ऊपर रख के भी इस आसन को कर सकते हैं। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप हील को लगा सकते हैं, तो हील को ज़मीन पे लगाकर ही इस आसन को करें, जिससे आपकी स्पाइन में और भी ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा, जिससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो और भी एक्टिवेट होगी, उसमें खिंचाव आता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को भी होल्ड करें और फिर 3 बार इस आसन का रिपीटेशन करें। फिर से हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे और अब यहाँ से हम करेंगे कैट काउ स्ट्रेच। तो सांस को भरें, सर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, लोअर बैक को नीचे की ओर प्रेस करें और सांस को छोड़ते हुए चीन को चेस्ट से लगाए और अपर बैक को राउंड शेप में ले आए। तो इस तरह की ये जो कैट काउ स्ट्रेच की पोजीशन है वो आपको कम से कम 7 से 8 बार करनी है। तो सांस भरते हुए सर ऊपर और सांस को छोड़ते हुए चीन को चेस्ट से लगाकर अपर बैक को राउंड शेप में लाना है। तो ये मूवमेंट हो जाए उसके बाद आपको लेट जाना है और अब हम लेट के 2 आसन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सर्वांगासन। तो पूरी तरह से दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। सांस को भरते हुए सबसे पहले 90 डिग्री पैर को ऊपर उठाएं और फिर हाथों से अपनी कमर को इस तरह से सपोर्ट करते हुए पूरे बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं और पूरा बॉडी सीधा करने की कोशिश करें। आपकी जो चीन है वो चेस्ट से लग जाएगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेट कर सकते हैं और पूरा सीधा नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा टेढ़ा करके उसको विपरीत करनी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ अपनी क्षमता के अनुसार रुके और फिर धीरे धीरे से यहीं से हम अपने दोनों पैरों को ज़मीन के ऊपर ले जाएंगे और ये आ गए हम हलासन की पोजीशन में। जैसे ही आप हलासन में आ जाते हैं तो आप चाहे तो अपने हाथों को इस तरह से ज़मीन के ऊपर लगा सकते हैं, चाहो तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर्स को लॉक करके स्ट्रेच करके भी रख सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा खिंचाव आता है।
और अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने हाथों को कमर को सपोर्ट करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह आपको जो भी कंफर्टेबल हो उस तरह से इस पोज में होल्ड करें और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करें और 3 बार इन दोनों ही आसनों का आपको रिपीटेशन करना है। हर बार अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकना है और फिर सांस को भरते हुए बहुत ही आराम से, आपकी कमर में किसी भी तरह की इंजरी ना हो इस तरह से आपको धीरे से वापस आना है। अब यहाँ से हम करेंगे भुजंगासन। तो उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस, दोनों पैर के पंजे ज़मीन से लगे रहेंगे। हाथों की उंगलियों को खुला रखें, शोल्डर से नीचे रखें, चीन को ज़मीन के ऊपर रखें और फिर सांस को भरते हुए हमारे नेवल तक का बॉडी जो है वो ऊपर की ओर उठाए और पूरी तरह से उसको खींचिए और गर्दन जो है वो पीछे की ओर झुका कर रखिए, जिससे आपकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके ऊपर और भी ज़्यादा दबाव पड़ता है और वो एक्टिवेट होती है। तो इस तरह से इस पोज में आए, उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुके और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आए। तो इस आसन का अभ्यास भी आपको 3 बार करना है और अब यहाँ से हमें एक आसन बैठ के करना है। तो हम दंडासन में बैठ जाए, दोनों पैरों को आगे की ओर खोल लेंगे और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठाए हाथों को और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और जो फोरहेड है उसको अपने नी के ऊपर लगा लीजिए, दोनों ही एल्बो को भी ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए और इस तरह से हमें पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आना है। इस पोज में आपको अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है और 3 बार इस आसन का भी आपको रिपीटेशन करना है और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाए और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। आप चाहे तो कुछ देर तक यहाँ पर शवासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भी आसन और स्ट्रेचिंग किए हैं इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को रस्सी कूदना है या तो जंपिंग जैक करवाना है, स्विमिंग करना है, पुलअप बार पे लटकना है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं कि जिससे उसकी शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ेगी तो उसके जो भी हार्मोन्स है वो पर्याप्त मात्रा में बनेंगे और उस वजह से भी उसकी हाइट को ग्रो होने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही ज़रूरी होता है कि बैलेंस डाइट का देना। अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण से भरपूर भोजन नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आप उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल पाए इस तरह का एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें। उसके डाइट में विटामिन सी है, विटामिन के हैं, इन सब की मात्रा भरपूर होनी चाहिए और जो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन है या जिंक है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इन सब की मात्रा भी भरपूर हो इस तरह का भोजन उसको दीजिए और पर्याप्त मात्रा में उसको पानी पिलाए, क्योंकि पानी जो होता है वो हमारे शरीर से सारे विषैले पदार्थ को बाहर निकाल देता है, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ होने में मदद मिलती है। और उसी के साथ साथ 8 से 10 घंटे की नींद अपने बच्चे को ज़रूर करवाए, क्योंकि नींद से वो पूरी तरह से रिलैक्स हो पाता है और शरीर की अच्छी ग्रोथ हो पाती है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो जो मैं बनाती हूँ उसके लिए मैं काफ़ी सारा रिसर्च करती हूँ, उसके लिए कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं और जो भी समस्या होती है उससे रिलेटेड पूरा रिसर्च करके फिर मैं ये वीडियो आपके सामने बहुत ही सरल लैंग्वेज में हर कोई समझ पाए इस तरह से लाने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है, तो आपको वीडियो लाइक करने में इतना समय नहीं लगेगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।